जय श्री कृष्णा। मैं महिमा पांडे राधे कृष्णा के इस पवित्र मंच पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में जानेंगे कृष्ण पक्ष एकादशी कितनी तारीख को है, साथ साथ पूजा विधि भी जानेंगे। इस एकादशी का नाम षष्ठ तिला एकादशी है। इस व्रत को करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है माघ महीने में यह षष्ठ तिला एकादशी बहुत ही लाभकारी होता है। जो इस व्रत को करता है तो सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। और क्या क्या चीज़ हमें दान देना चाहिए, तो आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो आप सभी मेरे साथ बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन भी प्रेस करिएगा जिससे नए नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। तो एक मेरा पुराना चैनल था राधे कृष्णा ही नाम से, जो मेरे बच्चों ने डिलीट कर दिया है, तो मुझे पुराना चैनल खोलना पड़ा। तो आप सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अच्छी जानकारी लेने के लिए आपको शास्त्र प्रमाणित जानकारी दी जाएगी। वो वीडियो सारी डिलीट हो जाएंगी मेरी उस यूट्यूब चैनल से, इसलिए मैं नया चैनल खोली हूँ। तो कृपया करके आप सभी सपोर्ट करें। तो जनवरी 2026 में 14 जनवरी को षष्ठ तिला एकादशी व्रत रखा जाएगा, जो बड़ा ही पावन है। भगवान विष्णु को एकादशी व्रत बहुत ही प्रिय है। एकादशी व्रत करने से हमारे सारे पाप नष्ट होते हैं, साथ साथ हमारे घर में धन वृद्धि होती है। कोई भी इच्छा है वह पूरी हो जाती है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन हमें पीले पीताम्बर भगवान विष्णु को पहनाने चाहिए। यानी कि हमारे घर में यदि लड्डू गोपाल हैं या विष्णु भगवान की कोई भी विग्रह है तो उन्हें पंचामृत स्नान करा के पीले पीताम्बर पहनाना चाहिए। पुष्पों की माला पहनाना चाहिए और इस दिन गुड़ और तिल का भोग लगाना चाहिए विष्णु भगवान को, जिससे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और हमें अन्न पुत्र धन देते हैं। हमारी जो भी इच्छा है सब पूर्ण हो जाती है। तो भगवान के चरणों में खुद को समर्पित करके हम जब कोई कार्य करते हैं, कोई व्रत रखते हैं, तो वो अवश्य ही पूरा हो जाता है। तो जब हम व्रत रखेंगे उससे पूर्व हमें एकादशी का नियम जरूर निभाना चाहिए। दशमी तिथि से ही हमें लहसुन प्याज और जो भी वर्जित चीज़ें हैं सबका त्याग कर देना चाहिए। जैसे मूली, गाजर और मांस अगर आप खाते हैं तो उसको भी नहीं खाना चाहिए एकादशी व्रत करने से पूर्व, नहीं तो एकादशी व्रत का फल आपको नहीं मिल पाता है। तो एकादशी व्रत करने से पहले ही अपने शरीर को स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए। तो इसीलिए बिना लहसुन प्याज बने हुए भोजन आप खाएं। उसके बाद जब एकादशी व्रत आप रखें तो सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में तारों की छाँव में आपको स्नान करना है। और माघ महीने में कहा जाता है जो तिल और गंगा जल डाल के स्नान करता है तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, कृष्ण कन्हैया प्रसन्न होते हैं। ये पूरे माघ महीने भगवान विष्णु और कृष्ण भगवान को समर्पित होता है। तो इसीलिए जो भी आपको प्रिय लगे, चाहे विष्णु भगवान चाहे कृष्ण भगवान, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप आप पूरे महीने करिएगा, इससे बड़ा ही लाभ होगा। कार्तिक महीने में जैसे हम विष्णु भगवान और गणेश भगवान और कार्तिक भगवान का पूजा करते हैं, कृष्ण भगवान का पूजा करते हैं, तुलसी मैया का पूजा करते हैं, वैसे ही माघ महीने में भगवान विष्णु और श्री कृष्ण भगवान का पूजा आराधना किया जाता है। विष्णु भगवान का पूजा करने से पूर्व हमें एकादशी रखने से पूर्व जब हम एकादशी व्रत रखते हैं, तारों की छाँव में स्नान करने के बाद हमें हाथ में तिल लेके भगवान विष्णु से संकल्प लेना चाहिए कि हे विष्णु भगवान, आज मैं आपका एकादशी व्रत रख रहा हूँ। मेरी यह कामना है, मेरी यह इच्छा है, मेरा इच्छा पूरा करिएगा। इस तरह से हमें विनती करना चाहिए भगवान से। पूरे दिन हमें फलाहारी या जल के बिना भी आप रह सकते हैं। कुछ लोग निर्जला रहते हैं और कुछ लोग फलाहारी रहते हैं। व्रत रखने के बाद आपको जब पारण करना है तो 3 बार आपको भोजन नहीं करना है। यानी द्वादशी के दिन आपको भोजन 3 बार नहीं करना है, नहीं तो त्रिजटा देवी ले लेती हैं। तो अगर बीच में आपको भूख लगता है तो आप दूध, जल, पानी, सेब, संतरे, अनार कुछ भी खा सकती हैं, पर 3 बार भोजन न करिएगा। सुबह का भोजन करिएगा, रात्रि का भोजन करिएगा। सुबह शाम भगवान विष्णु माँ पार्वती की आरती करिएगा। अपने मेन डोर पे घी का एक दीपक लगाइएगा।
तुलसी जी में पूजन करिएगा, घी का दीपक लगाइएगा, तिल का दीपक भी लगा सकते हैं। तो जो भी आपके घर में है उसका दीपक लगाइएगा। आरती तो आप विशेष रूप से जब कोई भी व्रत रखते हैं तो आपको आरती अवश्य करना चाहिए और कथा ज़रूर पढ़ना चाहिए। कहते हैं कथा और आरती करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हमें व्रत का पूरा फल मिलता है। तो आइए हम लोग एकादशी व्रत कथा सुनते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करते थे। उनका नाम था बाबाजी। सभी लोग उनको बाबाजी नाम से ही जानते थे। उनका काम धंधा कुछ भी नहीं था, क्योंकि उनके दोनों पैर में बहुत चलने पे दर्द होता था। तो इसीलिए वह भिक्षा मांग के ही अपने जीवन को यापन किया करते थे। उनके जीवन में और कोई नहीं था, वही दोनों पति पत्नी थे। तो सुबह निकलते थे कुछ भिक्षा मांगने और रात्रि में घर वापस आते थे। जो भी भिक्षा मांग के मिल जाता था उसी से दोनों लोग गुजर बसर किया करते थे। ऐसे ही दिन बीत रहा था। एकादशी का दिन था। दोनों लोगों ने व्रत रखा था। सोचा जब दिन में मांग के आएंगे तो कुछ मिल जाएगा तो हम प्रसादी ले आएंगे, भगवान को चढ़ाएंगे और खाएंगे। पर पूरा दिन मिल गया। जिसके भी डोर पे जाते, बेल बजाते, कोई भी बाहर नहीं आता। डोर खटखटाते, कोई भी बाहर नहीं आता, मानो कोई घर में हो ही ना। पता नहीं ये भगवान की कैसी अनुकंपा थी। बूढ़े बाबा समझ नहीं पा रहे थे। निराश हराश होके घर पे आते हैं तो पत्नी बाहर आती है पानी लेके और पूछती है पति से, क्यों जी आप तो बहुत उदास होके बैठे हैं, क्या हुआ? आज कोई दिया नहीं कुछ क्या? आज हम लोग कैसे पारण करेंगे एकादशी का? आखिर रात्रि में कुछ तो फलाहारी करना पड़ेगा। दिन तो जल पीकर ही बीत गया, परंतु रात में कुछ बिना खाए कैसे नींद आएगी? तभी बूढ़े बाबा अपनी पत्नी से कहते हैं, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं मिला, अब कैसे क्या होगा? बूढ़ी अम्मा कहती हैं, कोई बात नहीं, मेरे पास 5 रुपए हैं, जाइए आप एक जो है इससे गुड़ और चना या कोई भी चीज़ मिल जाएगा लेके आइएगा। बूढ़े बाबा 5 रुपया पाते हैं तो जाते हैं दुकान पे, गुड़ लेते हैं और तिल लेते हैं, लेके घर वापस आ जाते हैं। घर आने के बाद कहते हैं, लो चना तो नहीं मिला लेकिन तिल मिला है, इसका भोग लगा देना भगवान को और यही जल पी के हम सो जाएंगे। बूढ़ी अम्मा स्नान करती हैं, दीपक लगाती हैं, आरती करती हैं। उसके बाद जो है भगवान विष्णु को तिल और गुड़ का भोग लगाती हैं। नमस्कार करके वही फिर से अपने फलाहार में लेती हैं। दोनों लोग फलाहार करके वही तिल और गुड़ को सो जाते हैं जल पी के। मन ही मन बूढ़ी अम्मा बहुत दुखी होती हैं। कहती हैं, भगवान अब तो आपके पास आने का समय हो गया, कम से कम इतनी रोजी रोटी तो मत छीनिए। किसी के दरवाजे पे तो कुछ मिल जाता है तो आपको भी भोग लग जाता है, हम भी पूजा पाठ कर लेते हैं, खा लेते हैं। यही सोचते सोचते बूढ़ी अम्मा सो जाती हैं। रात्रि में जब आध रात होता है तो एक स्वप्न में एक बालक आता है और कहता है, अम्मा कुछ खाने के दे दो। बूढ़ी अम्मा कहती हैं, बेटा हमारे घर में कुछ भी नहीं है, मंदिर में थोड़ा सा तिल और गुड़ रखा है, अगर तुम्हें पसंद हो तो खा लो। बच्चा खा लेता है। फिर सपने में ही पूछता है, अम्मा बहुत देर से लघु शंका लगी है, कहाँ पे करूँ? छर-छर करूँ कि भर-भर करूँ? बूढ़ी अम्मा नींद में ही बोलती हैं, बेटा जो भी मन करे छर-छर मन करे छर-छर कर लो, भर-भर मन करे तो भर-भर कर लो, कहीं भी कर लो, सुबह मैं साफ कर दूँगी। कर लेती हैं। फिर से पूछते हैं, बूढ़ी अम्मा हाथ कहाँ साफ करूँ? तब बूढ़ी अम्मा कहती हैं, अरे बेटा हमारे घर में बाथरूम टॉयलेट कुछ भी सुविधा नहीं है, बता रही हूँ ना, तभी तो कह रही हूँ घर के किसी कोने में भी कर लो, सुबह साफ कर दूंगी। आओ तुम मेरे आंचल में ही साफ कर लो, मेरे सर में साफ कर लो। अब नींद जब सुबह खुलती है तो बूढ़ी अम्मा को स्वप्न में दिखा हुआ सारी चीजें सोचती हैं। तो सोचती हैं, अरे कौन आया था? सच में कोई आया था कि स्वप्न था? तभी देखती हैं मेरे आंचल पे सोने के छोटे-छोटे सिक्के पड़े हैं, माथ पे हीरे चिपके हुए हैं। जल्दी से खड़ी हो जाती हैं और बूढ़े बाबा को जगाती हैं। घर के अंदर जब जाके देखती हैं, ओसारी से अंदर जाती हैं तो देखती हैं सोना, चाँदी, हीरा, मोती लटके हुए हैं। तभी पंडित जी से कहती हैं, अपने बाबा बूढ़े बाबा से कहती हैं, बाबा अब भिक्षा माँगने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हमें भगवान विष्णु षष्ठीला एकादशी पर इतना अच्छा फल दिए हैं, शायद ये तिल और गुड़ चढ़ाने का ही फल है। तो इसीलिए कहा जाता है षष्ठीला एकादशी पे गुड़ और तिल का भोग जरूर लगाना चाहिए भगवान विष्णु को। इसी तरह से बूढ़े बाबा और ब्राह्मणी का जीवन यापन हुआ और अंत में उन्हें सुख भोग कर इस धरती लोक से भगवान को स्वर्ग लोक में निवास मिला, जिससे उनका जन्म
मनुष्य जीवन तर गया। तो आशा करते हैं इस एकादशी व्रत को सुन के आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।